क्या आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर जा रहे थे, तब अचानक एक तूफान आया। तब यीशु मसीह ने आंधी को तो डांटा, पर पानी को नहीं। वो तूफान कोई साधारण तूफान नहीं था। यीशु के ज्यादातर चेले मछुआरे थे और वह समुद्र के मौसम के बारे में और आने वाले तूफान के बारे में अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता चल जाता था कि तूफान कब आने वाला है और कब नहीं, और कब समुद्र का सफर करना सेफ है और कब नहीं। तो अगर उस रात तूफान आने का संकेत होता तो चेले उस रात समुद्री यात्रा नहीं करते। मरकुस 4 का 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। ग्रीक शब्द में, जो कि ओरिजिनल शब्द है जिसमें बाइबल का नया नियम लिखा गया है, मरकुस 4 का 37 में आंधी आई की जगह में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह शब्द है गिनोमाय। इसका मतलब वह तूफान अचानक से आया और किसी को पता नहीं था वह तूफान कहां से आया। पूरा समुद्र शांत था, आसमान पूरा साफ था, पर अचानक से एक तेज आंधी चलना शुरू हो गया। एक बड़ा तूफान आ गया और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। बाइबल बताती है कि मरकुस 4 का 37 और 38, पर वो आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आंधी को तो डांटा पर पानी को नहीं? पर यीशु मसीह ने पानी को क्यों नहीं डांटा? क्योंकि उन लहरों को उनकी नाव पर फेंकने वाला शैतान था, और इसलिए यीशु मसीह ने उसकी जड़ को पकड़ा और आत्मिक रूप से शैतान को डांटा। और जब शैतान भागा तो पानी को डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो मुसीबत उस वक्त नजर आ रही थी वह क्या था? वह तूफान और पानी था। पर यीशु मसीह ने पहले पानी को कुछ नहीं बोला, पर वह तूफान जो था वह शैतान की ओर से था, क्योंकि शैतान जानता था कि यीशु मसीह और उसके चेले जिस देश में जा रहे थे वहां एक बड़ा चमत्कार होने वाला था, क्योंकि उस जगह पर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्य रहता था जिसके अंदर सैकड़ों दुष्ट आत्माएं थी। क्योंकि शैतान जानता था कि अगर उस मनुष्य का सामना यीशु मसीह से हो गया तो वह उस मनुष्य को दुष्ट आत्मा से आजाद कर देगा। क्या आप जानते कि जब भी आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला होता है तब शैतान आपके जीवन में बहुत ही अटैक करता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप कभी चंगाई को पाए। शैतान नहीं चाहता कि आप आजाद रहे, इसलिए वो आपको रोकता है, जैसा वो प्रभु यीशु मसीह को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर आप मरकुस 4 का 37 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब बड़ी पर जब आप 39 आयत में पढ़ते हैं, तूफान थम गया और बड़ा चैन हो गया। इसका मतलब है जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी आशीष। अगर आप लूका 10 का 19 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आप सभी जानते हैं कि सांप अपने मुंह से डसता है और बिच्छू अपनी पूंछ से डंक मारता है। यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था कि शैतान के किसी भी चीज से तुम्हें कुछ हानि न होगी। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी कलीसियाओं को शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 वचन 12 में पढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। यीशु मसीह के उठने से पहले उसके चेले बचाव के लिए पूरा जोर लगा रहे थे, पर उनमें से
किसी ने भी कोई कोशिश नहीं किया कि तूफान की जड़ को पकड़े। आज बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में है, जो दुख में है और बीमारियों में है और काफी समस्याओं में है, पर वह यह नहीं जानते इसके पीछे शैतान का हाथ है। पर बाइबल बताती है यीशु मसीह ने सांपों और बिच्छुओं को और शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। इसलिए हमें जो जड़ शैतान है उसे डांटना चाहिए, तब हमारे जीवन से जो तूफान वह थम जाएगा और हर समस्या खत्म हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू।